देखिए सेट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जैसे मैं मोटे मोटे अक्षरों में दिख रही होगी, इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड नंबर्स, नेम्स और कैरेक्टर्स। है बात समझ में? क्यों रे बच्चों? हाँ, तो ये जो होता है ये कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन होता है? डिफाइंड। वो डिफाइंड होने चाहिए, कुछ भी नहीं, डिफाइंड। सबके लिए एक नंबर, नेम्स या कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बताओ इनमें कौन सा सेट है? पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, नेम ऑफ योर 5 फेवरेट प्लेयर्स। बताओ क्या ये सेट है या नहीं? नेम ऑफ योर 5 फेवरेट प्लेयर्स। तुम बताइए बात। क्यों नहीं? तो बता भी दो क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। जो फेवरेट प्लेयर है वो सबके लिए अलग अलग होंगे, लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही थी? डेफिनेशन कह रही थी डिफाइंड। तो डिफाइंड तो नहीं है ना? लावण्य ने अलग 5 लिखे, साक्षी ने अलग 5 लिखे, तो ये कहाँ हुआ डिफाइंड? ओके। अगला देखो, दूसरा, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। क्या ये सेट है? 5 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ही लिखोगे, चाहे कोई भी लिखे। ठीक है, जो जल्दी जल्दी खत्म करना है तो जल्दी जल्दी यस नो जो भी तुम्हें बताना है, पूछना है, जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी, वो मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे करके उसको। पहला, द कलेक्शन ऑफ, मतलब बताना कौन सा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। बताओ इज इट अ सेट? बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। भाई जे से शुरू जो होने वाले सब सेम लिखोगे, जनवरी, जून, जुलाई, और तो नहीं होता कोई? नहीं, ये 3 ही लिखोगे। हाँ, उल्टे सीधे लिख सकते हो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी ने जनवरी पहले लिख दिया, किसी ने जुलाई पहले लिख दिया, वो चलेगा, वो एक ही बात है। दूसरा देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इज इट अ सेट? फिर से वही बात है ना, 10 मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है किसी के लिए कोई लिख दे, किसी को कोई मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड लगता हो, किसी को चेतन भगत लगता हो, तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है, नाम तुमने किसी का नहीं सुना होगा, लेकिन नाम सुना है दोनों में से किसी का? किसी ने नहीं सुना मुंशी प्रेमचंद का या चेतन भगत का? मुंशी का सुना है। उसने वो गोदान कहानी लिखी थी, गोदान, तुम्हारी किताबों में भी होगी। चलो छोड़ो। चेतन भगत आज का ही राइटर है। वो 3 इडियट्स पिक्चर तो देखी होगी। हाँ, हाँ, वो उसी के नोवेल पे बेस है, चेतन भगत के। ओके, टू स्टेट्स देखिए, देखिए नहीं, नाम तो सुना होगा। टू स्टेट्स नहीं सुना? अरे वो सड़ा हुआ सा हीरो जो है अर्जुन कपूर, वो है। और एक वो हाफ गर्लफ्रेंड, वो भी देखिए, देखिए तो क्या होगी, मतलब देखी भी हो क्या पता, सुना तो होगा ही नाम। मेरे बच्चों, नहीं सुना हाफ गर्लफ्रेंड वाला? वो बिहारी रहता है, वो अंग्रेजी नहीं आती उस पर, ऐसा कुछ, जहाँ तक मैंने उसका ट्रेलर देखा था। ठीक है, तो, हाँ, तो ये जो तीनों पिक्चर है ये किसके नॉवल पे बेस है? चेतन भगत के। अच्छा, एक और चौथी भी याद आ गई, वो शायद तुमने देखी भी, उसे पता नहीं ना, काई पोछे, सुशांत सिंह राजपूत की, पता, वो गुजरात के उस पर आधारित है, दंगों पे, काई पोछे पतंग वाली। चलो छोड़ो, तो ये चारों जो पिक्चर हैं ये चेतन भगत के नोवेल पे ही बेस्ड है, जो सुपर ऊपर हिट पिक्चर है इनमें से एक आध, जैसे 3 इडियट्स हो गई। ठीक है, अब गूगल पे सर्च करना चेतन भगत, उसका फोटो आ जाएगा। बुड्ढा नहीं है वो, जवान सही है। थर्ड, आईआईटी से पढ़ा हुआ है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं इसको फिर से तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम्हें पता है इसका आंसर नो है, ये सेट नहीं है ना? हो सकता है किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई विराट कोहली लिख दे, कोई एबी डिविलियर्स लिख दे, समझ बात, तुम अलग अलग लिख सकते हो। तो बोलो भाई। हाँ, हाँ। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। इस पे थोड़ा सा डाउट है यार, बॉयज इन योर क्लास, और किसकी बात कर रहा है? अगर वो तुम्हारी, तुम सारे एक ही क्लास के बच्चे हो तो एक ही लिखोगे, और क्या। लेकिन क्या पता वो तो एक स्कूल की तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो किताब है ना, ये किस तरह चल रही है,
ये तो एक स्कूल की तरह चल रही है, ट्यूशन की बेस पे नहीं लिखी है किताब। समझ रहे बात? तो स्कूल में तो एक ही क्लास के बच्चे क्या बोलेंगे स्कूल वाले, बताओ? अगर तुम एक ही स्कूल के बच्चे होते तो क्या कहते? मैं स्कूल का टीचर होता, पढ़ा रहा होता तो तब तुम यस कहते कि नो कहते? है ना? तब तब तो यस कहते ना, तब तो अपने क्लास के बच्चे, तुम एक ही क्लास के बच्चे होते, समझ? है ना? तो ये स्कूल के बेस को ध्यान रख के लिखी गई है। तो क्या करोगे, इसको देख लो, यस कह देना, ठीक है। अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो इसको जरूरत नहीं बताने की, तो आंसर है यस। देखो मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आ गया। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये सेट है। और अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बताओ ये सेट है कि नहीं? है, ये है। भाई मुंशी प्रेमचंद ने जितने नोवेल लिखे हैं उसका सबका सेट बना दो, तो उतने तो लिखे हैं, कहीं से फालतू थोड़ी जोड़ दोगे। समझे नहीं समझे बात? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट घुमा सकता था। ट्विस्ट क्या करता? बोलता कलेक्शन ऑफ टू मोस्ट टू फेवरेट नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो टू फेवरेट तो किसी को कुछ भी हो सकता है, उसने 20 लिखे, 50 लिखे, तो 50 में से कोई से दो तुम छाड़ सकते थे अलग हो, तो वो नहीं होता। समझ आई बात या नहीं? हाँ, लेकिन इसने बोला कलेक्शन ऑफ नॉवेल, सारे नॉवेल जो उतने लिखे हैं, तो वो तो भैया सबको लिखने पड़ेंगे वो जितने भी लिखे। 7 कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये तो सेट है ही है। इवन इंटीजर तो सब लोग एक जैसे लिखोगे, 2 4 6 8 10। चलो बच्चों, तो जैसे कि हमने डेफिनेशंस की देख ली, सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली अलग होने चाहिए ना, दो एक बार नहीं लिखते। मतलब ऐसे जैसे हो गया 2,2, ये ऐसे लिखते सेट में, क्या लिखते हैं? बस 2 एक बार आएगा। ओके। हाँ, और जो सेट के लिखने का तरीका है वो ये है, ऐसे करली ब्रैकेट लगाओ, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। 2 3 4 5 जो भी तुम्हें लिखना है इसके अंदर लिख दो, और करली ब्रैकेट बंद कर दो। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई बात समझ में? हाँ हाँ, ब्रेसेस भी बोलते हैं। ब्रैकेट्स की फुल फॉर्म मतलब प्लूरल को ब्रेसेस कह देते हैं। टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 2 3 4 5, समझे ना? तो दिस इज द कलेक्शन। अब इसके अंदर जो रहता है ये, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कि ये इसके एलिमेंट है, 2 इसका एक एलिमेंट है, 3 इसका एक एलिमेंट है, किसका? सेट ए का। समझे? हाँ, और ऐसे एक साइन होता है ये, इसको वैसे तो इसका नाम एप्सिलॉन है, लेकिन तुम्हें उसका मतलब नहीं, तुम्हें इसको पढ़ना है बिलोंग टू। बिलोंग मतलब है इसमें, है ना? और अगर ऐसे कट कर दो तो इसका नाम क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें नहीं है। हाँ, तो ये एलिमेंट के बारे में बताता है कि एलिमेंट इसमें है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लिख दूं 5 बिलोंग टू सेट ए, तो क्या ये बात सच है गलत है? देख के बताओ। ट्रू है ना? तो 5 तो इसमें है ना? अरे भाई 5 नाम की चीज के अंदर है कि नहीं? तो ये भी देखो। और अगर 6 में भर, हाँ, 6 में भरने के लिए आए कि ये या ये भरो, बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू भरो, तो क्या भर दोगे? डज नॉट बिलोंग टू। 6 कहाँ है इसमें? हाँ, समझ गए बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब? तो ये सिर्फ एलिमेंट के लिए ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब सेट के लिए मत लिख देना, एक एलिमेंट इसके अंदर एग्जैक्टली होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। अब सम इंपोर्टेंट नंबर सेट्स, कुछ इंपोर्टेंट नंबर सेट होते हैं इनको हमें याद रखना है। कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसको कैपिटल एन से लिखते हैं। बार बार लिखा हुआ आएगा एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन, तो एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ, तो n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। W, W इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर तुम जानते हो 0 1 2 3, समझ रहे हो बात या नहीं जानते? बता देना, नहीं जानते तो कुछ भी। हाँ ठीक है, जो भी बात नहीं आती हो तो वो बेहिचक पूछ लेना कि ये हम पे नहीं आता। Z या I, Z से ज्यादा लिखते हैं, कहीं कहीं इसको I से भी लिख देते हैं। तो ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर तुम भी जानते हो, माइनस प्लस जीरो, सारे नंबर। सारे का मतलब अपॉन टपॉन वाले नहीं आएंगे, 1/2 3/2 पॉइंट वाले ये नहीं आएंगे, पूरे पूरे सारे नंबर, माइनस प्लस सारे, ठीक है।
हाँ, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। अगर z के आगे से प्लस लगा हुआ जाए तो पॉजिटिव इंटीजर, जो कि नेचुरल नंबर ही है। समझ गए बात? तो z प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही होंगे, क्या रे बच्चों? और अगर z नेगेटिव लगा जाए तो इसका मतलब भी तुम समझ गए। z नेगेटिव में क्या आएंगे? सारे नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3। क्लियर है? हाँ, और एक और होता है z नॉट, z0, z नॉट। ये होता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा सब आएगा। कहने का मतलब यही है, इसमें जीरो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। माइनस प्लस सारे नंबर आएंगे, जीरो नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसको लिख भी लेना, और जिसमें ना लिखा हो तो, या मैं चलो इसका वो भेज दूंगा PDF तुम्हें, ठीक है? वहां से लिख लेना, टाइम बचेगा। क्यू, क्यू क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो बताया रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q जीरो ना हो, P और Q दोनों इंटीजर हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? ये तो 9 से पढ़ते आ रहे हो, ये उससे ही पहले से। बोलो। हाँ, आर, आर होता है भैया सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? तो आंसर सारे नंबर, सारे नंबर जो एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ओके। हाँ, जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं या कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अपॉन, टपॉन, माइनस, प्लस, जीरो सब आ जाएंगे इसमें, अंडर रूट, फंडर रूट, सारे नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं रियल नंबर। और एक सेट और होता है R-Q। बताओ ये क्या होगा? R था रियल नंबर, माइनस मतलब हटा दो, क्या हटा दो? Q मतलब रेशनल। तो रियल में से रेशनल हटा दो, तो क्या बचा? हाँ, हाँ, क्या बचा? इरेशनल नंबर्स। ओके। हाँ, तो R-Q का क्या मतलब हुआ? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, जैसे √2, √5। ठीक है, 5। हाँ, जिनको मतलब तुम जानते हो क्या होते हैं, इरेशनल बताने की जरूरत नहीं। मेथड्स टू राइट अ सेट। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि मेथड क्या है। दो मेथड है वैसे देखा जाए तो, एक है रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर मेथड। नाम सुना है दोनों का, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म? हाँ, तो रोस्टर तो वो है कि भैया सीधे सीधे एलिमेंट लिख दो। बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो एक भाई ने लिखे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन सा फॉर्म है? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हाँ, और दूसरे ने थोड़ा दिमाग चलाया, मतलब फालतू में ओवर एक्टिंग करी, और क्या लिखा उसने? ऐसे लिखा, एक्स सच दैट, पढ़ना सीखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा एक्स, ऐसे। लो जी, उसने इतना दिमाग चलाया। अभी बात समझ में क्या है? ये दोनों सेम चीज है, समझ रहे बात? ये नहीं, एक्स एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? हाँ, के नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है? 1 से लेकर 5 तक। तो बात तो यही हुई, नहीं समझे? समझ गया ना? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। तो ये दोनों ही मेथड तुम्हें आने चाहिए। दोनों क्या मतलब? सेट बिल्डर आना चाहिए मेन तो, रोस्टर तो तुम्हें बताइए क्या उसमें करना है, क्या एलिमेंट ही तो लिखने हैं। अब देखो, इसमें बोला है अप्रोप्रिएट सिंबल यूज करो, बिलोंग करता है कि नहीं करता है छोड़ दो, तुम्हारे लिए कर लोगे। 5 करता हो तो ये लगा देना, नहीं करता हो तो डज नॉट लगा देना, कर लोगे ना सब नोटंकी तो। हाँ। बोला है राइट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में लिखे हैं, इनको रोस्टर में लिखो। तो देखो फटाफट लिखते हैं। पहला, एक्स ऐसा है, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, कैसा है? एक्स इज इंटीजर, इंटीजर मतलब इसमें पॉइंट अपॉन नहीं आएगा। -3 तो इसमें शामिल है, इक्वल लगा हुआ है, लेकिन 7 से छोटा है। और नई बात, ये ध्यान से देखना, ऐसा बोला -3 तो लेना है इक्वल, लेकिन 7 नहीं लेना, 7 से छोटा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो बताओ क्या बनेगा सेट, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? हाँ, 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 -1, -2, माइनस जो भी है मतलब,
0 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएंगे। क्लियर? बस ये ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। ओके, अगला है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। फटाफट ढूंढो कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके डिजिट का सम करके 8 आए। एक तो मुझे 80 मिल गया, 8 प्लस 0 8, ठीक है, बोलो। हाँ, और एक मुझे 08 मिला, सही मिला गलत मिला? अरे 08 तो बता दो पहले। हाँ हाँ ध्यान से देखो क्या बोला इसने, 2 डिजिट। ये कहा है 2 डिजिट नंबर, ये कितने डिजिट का नंबर है? तो एक ही डिजिट का है, 08 तो एक ही होता है। हाँ तो धोखे मत रहना, समझ के बात? ये नहीं 08 में लिखना है, वो सिंगल डिजिट हो गया। 62 26 53 35 44, बात खत्म। ओके, इन सबको ऐड करके देखोगे तो 8 आए। हाँ 71 और 17, शाबाश, ठीक है। डी, एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटते हैं। अच्छा बताओ, क्या वन, वन ओ एन ई वन, ये प्राइम नंबर है या नहीं? वन प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखना। वन को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, याद रखना, ठीक है। ध्यान रखना, वन प्राइम नंबर नहीं होता। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, मतलब 60 के फैक्टर लिखने, और क्या। 60 को काट दे तो बताओ कौन है? 2 काट देगा, हाँ 3, यस। 4 नहीं लिखना, 4 प्राइम नहीं है। 5 काट देगा, काट देगा। 6 लिखना, 7 लिखना, 8 लिखना, 9 लिखना, 10 लिखना, बात खत्म। 2 3 5, ठीक है। तो ये है प्राइम फैक्टर 60 के। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को लिख दो, वर्ड को कॉमा कॉमा लगा के, टी आर आई जी ओ एन ओ, ओ दोबारा नहीं लिखना, एक अक्षर 2 बार नहीं आएगा, एक वर्ड, ठीक है, या जो भी लेटर है। समझ में बात? नहीं जल्दी बताओ। हाँ, तो ना टी दोबारा आएगा ना आर दोबारा आएगा, बस आएगा वाई। ये था बस सेट में, एक जो लेटर है या एक जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है, और कॉमा कॉमा लगा के रोस्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब ये तो छोड़ ही दूं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, तो बी ई टी और आर, ठीक है। अगला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट का मतलब वही हो गया, लिस्ट का मतलब क्या? रोस्टर फॉर्म है ना, बन लिखो उनको, तो लिखने का मतलब तो रोस्टर फॉर्म ही हो गया। क्यों रे बच्चों? तो बदलो जरा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड का मतलब 1 से शुरू होगा काम, 1 3 5 7, कहां तक लिखोगे? डॉट डॉट लगा दो, बस काम खत्म, कहां तक लिखते जाओगे, ठीक है। कहां तक? हाँ इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या, क्या लिखते हैं? डॉट 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 ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है जी। दूसरा देखो, x इज एन इंटीजर, और इंटीजर है, ध्यान देना, इंटीजर है और माइनस हाफ और 9/2 के बीच में है। बीच में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो इक्वल कहीं भी नहीं लगा, समझ रहे बात? ये नहीं, हाँ तो इसको पहले तो पॉइंट बदल लो, 0.5 वही माइनस का, इधर x और इधर 4.5, तो बताओ इनके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं जो पूरे पूरे हों? तो 0 से बड़ा कौन, 0.5 से बड़ा कौन है? 0, ऐसे चलेगा इधर को, हाँ 0 1 2 3 4, 4 आ जाएगा क्योंकि 4.5 से छोटा है, ठीक है। साढ़े साढ़े जानते हो? 4.5 नहीं, बच्चों 4.5 3.5 जानते हो या नहीं? कुछ नहीं जानते। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनना, या तो 4 से छोटा आएगा या बराबर भी आ सकता है। मतलब समझो इसका मतलब क्या है,
किसी नंबर मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर करो, या तो 4 से छोटा है या 4 आ जाए। तो बताओ ऐसे कितने हैं और कौन कौन से, जल्दी से बताओ आंसर। -2 से 2 तक, -2, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा आएगा, 1 का भी और 2 का भी, बात खत्म। और क्योंकि इक्वल लगा है तो इनको भी ले सकते हैं, इक्वल ना लगा होता तो इनको दोनों को नहीं लेते। ठीक है, हाँ, जल्दीबाजी में 2 और -2 लिख के बता जाना, क्योंकि इसमें छोटा भी बोला है कि छोटे भी ले सकते हो भाई। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, कुछ नहीं है, LOYA, दोबारा एल लिखना नहीं है। अगला, एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज लिख दोगे। वो पता है मुट्ठी वाला सीन, ऐसे नहीं पता, 31 30 का पता लगाने वाला, पता है ना? बस ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो ऊपर आ रहे हैं वो 31, जो गड्ढे में जा रहे हैं वो 30 या 29, समझ लो ना, लिख दोगे। हाँ, वो ठीक है। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो बताओ ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं जिनमें 31 होते हैं? बस यहाँ से लगातार लगातार जनवरी नहीं, लगातार 31 आते हैं, मतलब उसमें भी 31, उससे अगले वाले में भी 31। नहीं, हाँ, जो चल रहे हैं ये जुलाई एक तो चल रहा है, और ये अगला आएगा अगस्त, ये दोनों यही आएंगे, जुलाई अगस्त, समझ रहे हो ना? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हो ना, वोवेल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। बताओ, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, क्या क्या कहना चाह रहा है? हाँ, छोटे छोटे क्या होते हैं, कोई नंबर थोड़ी है, के से पहले आए हैं, इतने अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, छोटे बता रही हो, जो के से पहले आए हैं, तो के से पहले कौन आएंगे? ABCDEFGHIJ, ठीक है, लिख दोगे। ए बी से छोटा होता है क्या? हाँ, तो फिर ए बी से पहले आता है, तो छोटे बड़े का क्या मतलब है? चलिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें उल्टा काम करना है। ये रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। 3 6 9 12 क्या है ये, क्या पैटर्न बन? हाँ, 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल को क्या लिख दोगे? तो लिखने का तरीका तो पता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ऐसे लिख दो। 3 का मल्टीपल ऐसे लिखो ना, 2 का मल्टीपल 2n, 5 का मल्टीपल 5n, 3 का मल्टीपल 3n, बोलो। हाँ, लेकिन n की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, नहीं समझे बात? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। और ये भी लिख देना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहीं 1.5 लिख दो यहाँ, 3 इंटू 1.5 भी तो हो सकता है अगर नेचुरल नंबर ना लिखा तो, नहीं समझे? ठीक, अगला बताओ, समझ गए तो बी वाला, ये क्या पैटर्न बन रहा है? 2 4 8 16 32, 2n मत बताना, 2n। हाँ, क्या किसका, कौन सा, क्या कौन सा स्क्वायर है किसका, मुझे तो नहीं लग रहा। सोचो, देखो ध्यान से, ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कोई दिक्कत? हाँ, तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, फिर से बात वही, n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 5 तक है ना, 1 से 5 तक, 1 2 की पावर 2 3 4 5, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना मत भूलना। अगला तो तुम्हें दिख ही रहा है साफ साफ, 5 25 125 625, बताओ क्या है ये? हाँ, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, उसको फटाफट लिख देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और ये भी लगा सकता है ना ऐसे करके, सेमी कॉलन कहते हैं इसको। कंप्यूटर है तुम्हारे पास, कंप्यूटर साइंस या आईटी? अच्छा, x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है दिख रही है तुम्हें? 1 से लेकर 4 तक है और नेचुरल नंबर है, ओके।
डी। डी बताओ क्या है? डी मतलब ये 2 4 6 और चलते जा रहा है, तो क्या है ये? 2 का मल्टीपल, हाँ, जिसको इवन नंबर भी कह सकते हो ना। तो x इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल को क्या लिखोगे? 2n। समझे बात? और n क्या है यहाँ पर? हाँ, अब n बताना, n क्या है? हाँ, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। भाई n तो चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। 1 2 3 चलता जा रहा है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 डॉट 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 का मतलब चलता ही जा रहा है। ठीक है, 1 4 9 से लेकर 100, ये है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। समझ के बाद? तो क्या लिखोगे इसको? x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इस बार 2 की पावर n मत लिखना, क्या लिखोगे? n स्क्वायर। x, हाँ, n का स्क्वायर है, और n क्या है? n है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और ये नेचुरल नंबर है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैचिंग मैचिंग कुछ खेलना कर लोगे ना? मैचिंग मैचिंग कौन क्या है पहचान लोगे? ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट। सेट के बहुत टाइप होते हैं। पहला है नल सेट या एम्प्टी सेट। नाम से पता है, नल मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। तो ऐसा क्या सेट होगा जिसमें कुछ भी ना हो तो सकता है, सोच तो सकता है इंसान, भले ही वो ना हो। जैसे, जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे, हाँ, मतलब ऐसे कुछ भी सोच सकता है। एक से छोटा नेचुरल नंबर, सोच सोच तो लिया ना, क्या करो उसका, समझे? एक से छोटा नेचुरल नंबर, तो क्या एक से छोटा नेचुरल नंबर होता है? समझे? तो ये तो नल सेट हो गया। तो नल सेट को लिखने का तरीका फाई, या तो फाई लिख दो। और ये ध्यान रखना, फाई की जगह यूं मत लगा देना, वरना ये तो सेट बन गया जिसका एक एलिमेंट है, उसका नाम है फाई। फाई को बिना करली ब्रेसेस के लिखोगे, ठीक है? हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ मत लिखो इसके अंदर, खाली रहने दो। ये भी नल सेट या वॉइड सेट भी इसको कहते हैं, इसमें लिखा नहीं क्या? लिखा वॉइड सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड, वॉइड भी कहते हैं। ये कंप्यूटर अगर तुम पे होता तो तुम्हें पता होता वॉइड किसे कहते हैं। वॉइड में सी भाषा वहां से शुरू होती है। चलो छोड़ो। हाँ, वॉइड का मतलब खाली होता है, तुम्हें पता है। ठीक है, हाँ, तो इसको नल सेट कहते हैं। जैसे ही बोला है, देखो इसने, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 5 और 6 के बीच में, तो बताओ 5 और 6 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? सोच रहे हो? आता है कोई? दिमाग लगा रहे हो? 5 और 6 के बीच में? अच्छा, तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। 5 के बाद डायरेक्ट 6 आता है, तो इसलिए इसने क्या लिख दिया, इसको 5 लिख दिया। ठीक है, हाँ। अब देखो, द सेट ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर है। और बोला है एक्स स्क्वायर 16 है, और भैया 2x 6 है। देखो, यहां से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आएगी +-4, आएगी कि नहीं मेरे बच्चों? हाँ, और x की वैल्यू 3 आएगी। तो बताओ +-4 और 3 में कुछ कॉमन है? +-4 और 3 में, मतलब यहाँ से +-4 आ गई, यहाँ से 3 आ गई, तो ये तो x की अलग अलग वैल्यूज आ गई, तो इनमें कुछ कॉमन हुआ कि नहीं? तो नो का मतलब क्या हो गया? 5, कि भैया इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ऐसी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक नंबर का स्क्वायर करके 16 भी आ जाए, और उसी नंबर को 2 से गुणा करके 6 भी आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि जिस नंबर का स्क्वायर 4 हो और जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। इज दैट क्लियर? ये बताना चाह रहा था वो। सिंगलटन, सिंगलटन तो नाम से बता रहा है, सिंगल मतलब सिंगल मतलब एक। तो ऐसा एलिमेंट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है? ये सिंगलटन है कि नल है या वॉइड है? क्या क्या है? सिंगलटन है ना, इसको नल सेट मत कहना, क्योंकि ये सेट है जिसके अंदर फाई नाम का एक एलिमेंट, तो ये है सिंगलटन सेट। बहुत बढ़िया। अब है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से फाइनाइट क्या होगी? इन सको, समझ रहे बात? क्यों बच्चा लोगों? ऐसे सेट जिसके अंदर के एलिमेंट गिन सको, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट।
ओके। तो जैसे ये लिखा हुआ है एबीसी, तो इसमें गिन सकते हैं कि नहीं, 3 सेट है, मतलब 3 सेट नहीं, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो गिन सको तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। ओके। दूसरा इनफाइनाइट, जिसको ना गिन सको, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जैसे डॉट डॉट वाले तुमने बहुत सारे देखे अभी, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो एक ऐसा सेट हो गया इनफाइनाइट। करेक्ट। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ, आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो वहां थोड़ा सा धीरे कर लेंगे, स्लो कर लेंगे पेस को। इक्वल सेट, दो सेट कब बराबर होते हैं, तो आंसर बहुत सिंपल है, कब बराबर होते हैं, जब सब कुछ बराबर हो। सब कुछ मतलब, हाँ, जब एक के एलिमेंट दूसरे, हाँ, एलिमेंट इक्वल हो, बिल्कुल बराबर हो। उल्टे सीधे लिखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे सीधे लिखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन होने चाहिए सेम एलिमेंट। जब दो सेट में सेम एलिमेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। क्लियर। जैसे यहाँ देखो ए बी, 1 2 3 4, तो इनमें कहीं ढूंढो, 1 2 नहीं, 1 2 3 4, तो यही है चारों, कोई फालतू नहीं, कोई कम नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ए और बी बराबर है, दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है। हाँ जी। तो नहीं होंगे, तो इक्वल नहीं होंगे। हाँ, इक्वल नहीं होंगे, उनको कुछ कहेंगे, वो एक बात अलग है, अभी आएगा आगे उसको क्या कहेंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तुमने एक बात कही जो शायद पता नहीं तुमने गलती से कही कि कैसे कही, देखो तुमने बोला इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट बराबर होने चाहिए। हो सकता है मैं दूसरा एलिमेंट ही लिख दूं, 5 6 7 8, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4, तो क्या है, बराबर है। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, क्या बराबर होना चाहिए, एलिमेंट ही बराबर होने चाहिए। ठीक है। हाँ, और फालतू नहीं होने चाहिए ना कम, मतलब जैसे तुमने बोला 5 6 होंगे तो इक्वल नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, बताओ कितने नंबर है 2 से कट जाते हैं ऑड, एक भी नहीं है, तो आंसर आ गया 5, नल सेट है ये। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, है ऐसा कुछ, है, है भाई, है, 2 है। ठीक है, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है। हाँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये देखो क्या नोट की है, लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, है कुछ ऐसा, 5 से छोटा 7 से बड़ा, अच्छा दिमाग लगा के सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो क्या, अच्छा ठीक है, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर तो कम से कम बिल्कुल नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो। अगला है, क्या हो गया, हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक है। बोला है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, ये भी पास वाली बात हो गई, दो पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन हो जाएगा, हाँ, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन पे तो हो सकता है, पैरेलल लाइन पे थोड़ी होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट, किनको गिन सकते हो किनको नहीं गिन सकते, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर गिन सकते हैं भैया, 12 होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 से लेके 100 तक फाइनाइट, समझ में आ रही बात। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट, 100 से बड़े कितने होंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये गिन सकते हैं भाई, 99 से कम तो गिन लेंगे ना, ज्यादा नहीं गिन सकते कितने। ठीक है। हाँ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताओ जी कोई बात होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितनी लाइन खींच दो, कोई गिनती है, बोलो, कैन यू काउंट देम, तो ये हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कोई बात हो रही, 26 होते हैं। सेट ऑफ फाइनाइट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 से कौन कौन से नंबर कट जाते हैं,
इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, फाइनाइट। इससे पहले तो कुछ बताओ, मैं बता रहा हूँ फाइनाइट, गिने जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 0, ओरिजिन से कितने सर्कल पास होते हैं, कितने कट लो, ये लो ये लो ये लो, समझ रहे बात। हाँ, तो ओरिजिन से कितने सर्कल पास होते हैं, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट। अगला देखते हैं, ए और बी बराबर है कि नहीं, तो ढूंढो बराबर, मतलब बराबर बराबर एलिमेंट होने चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया, बराबर है। अगला देखो, 4 8 12 16, 4 8 16 तो है, बस 18 हो गया, गलत है ना, ये बराबर नहीं है, ठीक है। और बराबर नहीं को तुम्हें पता है ऐसे लिखने का रिवाज है हमारे गांव में, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे कट लगा देते हैं ना, ठीक है। चलो अगला देखो, बोला है यह ए है 2 4 6 8 10, मतलब 2 से लेकर 10 तक, और बी बोला है, यार सुनने बात, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन और पॉजिटिव, और 10 से कम है, 10 तक भी हो सकता है, ये तो बराबर से लग रहे हैं, देखो। हाँ 2 4, हाँ इक्वल है, इसका भी तो आंसर ये आएगा, 2 4 6 8 10। तो ऐसे भी हमें देखना पड़ता है, ये मत देखना कि ये कुछ और लिखा है कुछ तो बराबर नहीं, देख लेना इसको पढ़ के। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, ओके। 10 15 20 25 नहीं है बराबर, साफ साफ दिख गया, 15 नहीं है 10 का मल्टीपल, 25 नहीं है, ठीक है। हाँ 10 20 30 काम चलता तो हो जाता। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, रीजन यही है कि एलिमेंट बराबर होने चाहिए। यहाँ ए की वैल्यू है 2 3, ये इक्वेशन सीधे रखिए, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -2 -3, प्लस में है सारा कुछ तो माइनस में आएगा भाई, इसके फैक्टर ऐसे तो आएंगे प्लस के, x+2 x+3, और जब उसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा, माइनस, वो दिख रहा है हमें इनके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जो कितने हैं 3, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर ये बी हो तो इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, गिन के तो 3 ही आए, 1 2 3, बोलो। हाँ तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्वल नहीं कहते, इक्विवेलेंट, याद रखोगे। हाँ दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। अब आई वो बात जो तुमने थोड़ी सी छेड़ी थी, उसको पूरा करेंगे, सबसेट। सबसेट में तुमने एक बात बताई थी, बोली थी, क्या बोली थी, कि अगर ये 1 2 3 4 हो और सेट नंबर बी ये हो 1 2 3 4 5 6, तब क्या इक्वल होंगे, तो मैंने कहा था इक्वल तो नहीं होंगे, है ना मेरे बच्चों। हाँ तो इसको हम बोलते हैं सबसेट, कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है। तो बताओ ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलो। हाँ तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये सिंबल है इसका, ए इज द उल्टा यू सबसेट ऑफ बी। अच्छा क्या इसी वाले एग्जांपल बताओ, क्या ये बात सच है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट तो ए में नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात। यही वो सब बातें बताई हैं। एक चीज और है, इसको सुपर सेट करके समझ लो, सुपर सेट क्या होता है, कि अगर ए और बी दो सेट हो, ए बी का सबसेट हो, लेकिन ए बी के बराबर ना हो, तब ए को बी का प्रॉपर सेट और बी को ए का सुपर सेट कहा जाएगा। जैसे कि ये मान लो ए है 1 2 3 और बी है, दिख रहा है इतने ऊपर का 1 2 3 5, ठीक है 1 2 3 5 6। तो देखो यहां पर पहले देखो, क्या ए और बी बराबर हैं, नहीं, नो तो ऑब्वियसली नो, है ना, ए और बी बराबर नहीं है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आंसर है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है और ए बी के बराबर नहीं है, तब ए को बी का प्रॉपर सेट कहा जाता है, और प्रॉपर को ऐसे लिखते हैं, सबसेट को तो ऐसे लिखेंगे सिंपल, प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है जब ए और बी बराबर ना हो।
हाँ हाँ, देखो क्या डिफरेंस है, मतलब जैसे ये 1 2 3 है और अगर ये भी 1 2 3 होता तब भी तो ये इसका सबसेट है या नहीं है? तब भी तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बताओ। नहीं, तो तब तब इसको हाँ हाँ, दोनों है, ठीक ठीक, तुमने बिल्कुल सही कहा, इक्वल भी है और सबसेट भी है। मतलब एक बच्चा लंबा भी है और गोरा भी है। दोनों काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जल्दी बताओ। तो ऐसे ही ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का सबसेट भी है और ए और बी बराबर भी है। बोलो, समझ गए ना? तो ए बी इक्वल भी है और ए बी का सबसेट भी है। तो ये तुमने बिल्कुल सही की। जनरली प्रॉपर सबसेट ही होंगे सारे, जनरली, क्योंकि इक्वल होंगे तो उनको इक्वल बोल देंगे और क्या, या सबसेट बोल देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए और बी आपस में इक्वल भी ना हो, इक्वल ना हो, ये ध्यान रखना। कुछ लोग इक्वल हो ऐसा सोच लेते हैं, तो ये मैंने लिखा रखा होगा कहीं ना कहीं। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और जो बड़ा वाला सबसेट है, नाम से सुपर, सुपर मतलब बड़ा, और क्या, तो जो बड़ा वाला है जिसमें ज्यादा एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब ये बनना है कि इसका सबसेट है या नहीं है, तो तुम आराम से भर लोगे। और एक बात ध्यान रखिए, फाइव फाइव अपना प्यारा नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है, ये सबका सबसेट होता है। ध्यान रखोगे बात, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोलो, तो इसमें बेझिझक भर देना सबसेट है। नल सेट जो है वो सभी का सबसेट होता है। बात करो, अब ये भर लोगे ना, ए बी का सबसेट है कि नहीं? तो ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, तो नहीं है, 3 तो नहीं है ना, ये है नॉट, है ना, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। बोलो बच्चों, हाँ, ए और सी, इसको देखो, तो 1 3, हमें तो बस ये ढूंढना ही होना चाहिए, 1 3, बात खत्म, आगे देखना नहीं। बी और सी 1 5 9, 1 5 9, बहुत बढ़िया, ये भी है। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि नल सेट जो है वो सबका सबसेट है, बाकी तुम जानिएगा सबसेट किसे कहते हैं। अब यहाँ तुम प्रॉपर भी लगा सकते हो ना, ऐसे करके, मतलब जरूरी नहीं है प्रॉपर लगाना, बस याद रखना इसे कहते हैं। एक ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाएगा कि प्रॉपर नहीं लगाया तो गलत हो गया, वो ठीक है, वो चलेगा सबसेट। ओके, हाँ। अब सेट को ना आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो? इंटरवल की फॉर्म में। मतलब कौन लिखे थे बड़े बड़े सबसेट, ये 2 3 4 या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बहुत सिंपल है, इंटरवल की फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुम्हें लिखना है, लेकिन ये इंटरवल जो रहेगा, ये ध्यान रखना, ये इंटरवल की एक कंडीशन है भैया, ये हमेशा रियल नंबर में रहेगा, नेचुरल में नहीं लिख सकते। मतलब आपने लिखा ना 2 से लेकर 3 तक, ऐसे लिख दिया सिंपल, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से लेकर 3 तक क्या, 2 से लेकर 3 तक रियल नंबर। ठीक है, हाँ, तो इसकी ये थोड़ी सी एक बात है, इसको ध्यान रखना कि इंटरवल को हम रियल नंबर में ही हमेशा लिखेंगे। और इंटरवल दो तरह के होंगे, एक तो होगा ओपन इंटरवल, ओपन मतलब जो शामिल नहीं होगा, खुद शामिल नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ओपन। और ग्राफिकल इसको गोले से बनाते हैं, गोला जिसमें रंग ना भरा हुआ हो। एक होगा क्लोज इंटरवल, क्लोज में वो खुद भी शामिल होगा, जैसे मान लो 2 है तो 2 भी शामिल होगा। ओके, क्यों रे बच्चों? हाँ, और उसमें भी गोला बनाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, अंतर क्या है, गोले में रंग भर देंगे, मतलब उसे डब्बा बंद कर देंगे, ओपन क्लोज। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ओपन क्लोज है, तुम्हें आगे तक तुमने पढ़ा होगा, अभी तक भी आ रहे हैं ये, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें भी थे, अगले चैप्टर में भी थे, याद करो, ऐसा था, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, -π/2 से π/2 ऐसा था, याद आया कुछ? x बिलोंग्स टू, हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों शामिल नहीं है, ऐसा कुछ। अब देखो क्या शामिल नहीं, क्या शामिल, कैसे लिखते हैं। मान लो हमें लिखना है 2 से लेकर 10 तक के रियल नंबर, या x की वैल्यू ऐसी है, ये लो, x की वैल्यू 2 से 10 तक है, और ऑब्वियसली रियल नंबर में ही हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया। तो इसको इंटरवल में क्या लिखोगे? देखो, क्लोज इंटरवल को लिखते हैं बड़े ब्रैकेट से, ये क्लोज इंटरवल होता है। ओपन को लिखते हैं छोटे ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है,
ये देखो सेट में ब्रैकेट का बहुत रोल है, करली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो कुछ और बन जाएगा, है ना, वो सेट बन जाएगा पूरा प्रॉपर। और ये ओपन और क्लोज का भी अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। तो बताओ यहाँ कौन से ब्रैकेट लगेंगे? देखो टू शामिल है कि नहीं, टू इंक्लूड है तो आंसर है, ये इक्वल लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट। टू कॉमा 10, 10 इंक्लूड है, बोलो। ये देखो इक्वल लगा हुआ है, ये हो गया इंटरवल। तो सिंपल इसको ये ना लिख के लिख दो 2 to 10, बात खत्म। 2 से लेकर 10 तक के रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों? हाँ, और अब ये बताना जरा, x 2 और ये, इसको क्या लिखोगे? ओपन ब्रैकेट नहीं होता, ब्रैकेट तो स्मॉल होता है। स्मॉल ब्रैकेट 2 कॉमा 10 और क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मैं भी क्लोज बोला। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ हाँ। रुक जाओ, आधी बोला आदम मैंने। ओपन क्लोज इनका नाम वही है, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ओपन क्लोज इंटरवल का नाम है। साक्षी क्या कराती है तुम? ओपन क्लोज इंटरवल का नाम है। और ये सिर्फ ब्रैकेट तो तुम्हें पता है जो होते हैं वही है। बस ओपन ब्रैकेट, अरे यार, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल को कैपिटल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो ये 2 से 10 तक है, तो 2 इसमें शामिल नहीं है, नहीं है तो ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट कॉमा। 10 को देखा तो 10 तो है इंक्लूड, तो 10 में देखो ये लगा हुआ तो क्लोज, मतलब लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अगला बताओ जरा। क्या लिखोगे इसको? हाँ हाँ, कॉमा लगा के, है ना। 2 इंक्लूड है, इनके 2 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे? हाँ, दोनों स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है बच्चों? हाँ, अब इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने को बोलेगा कि भाई ग्राफ पे बना के दिखाओ, तो ग्राफ कुछ नहीं का, एक लाइन बनानी है, ऐसे एक लाइन बना दोगे, है ना। और ये जीरो, अपना जीरो से लाइन शुरू कर दो, 1 2 ऐसे करके कहीं 10 आएगा। तो 2, ये ब्रैकेट देखो कैसा है, मतलब इंक्लूड है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे ऐसा गोला लगा के बंद कर दो डब्बा। बताया था ना साइन मैंने, क्लोज का साइन क्या है, ये। 10 भी इंक्लूड है, ये। ठीक है, और इस लाइन को डार्क कर देना कि भैया ये बन गया ग्राफ, 2 से लेकर 10 तक, बात करो। इसका कैसा बनेगा? इसमें 2 इंक्लूड है लेकिन 10 नहीं है, तो क्या करोगे? 2 पे तो ऐसा गोला बना दोगे बंद वाला, और 10 पे ओपन वाला। इज दैट क्लियर? तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो इसको बना दोगे, तो कोई सा ही बना दोगे अब तो। समझ में आ गया इंटरवल का चक्कर पूरा? ओ, ये तुम्हें ऐसे बना के दिखा रखा है, ये दोनों ओपन है, ये दोनों क्लोज हैं, इसमें ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये ओपन, वो क्लोज। ठीक, हाँ। और एक चीज और ध्यान रखना, बी माइनस ए, मान लो 2 से लेकर 10 तक है, तो बी माइनस ए यानी कि 10 माइनस 2 कितना आंसर है? 8। तो 8 क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी इंटरवल की लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? आंसर है 8 है। ठीक है, हाँ। बोर्ड तो नहीं हो रहे? हो ही रहे होंगे, बताओगे थोड़ी। चलो, पावर सेट, अच्छा ठीक है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? देखो पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। जितने भी तुमने सबसेट बनाए थे ना किसी एलिमेंट के, उन सबका सेट बना दो, उसको बोलते हैं पावर सेट। अरे एक सेकंड, ये चलो खाली इसी जगह। मतलब जैसे देखो, जैसे हमारे पास एक सेट है 2,3, तो इसके सारे सबसेट बनाओ। अच्छा कितने सबसेट बनते हैं याद है? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला भूल गए? ना, गलत। 2 की पावर n, 2 की पावर उतना जितना एलिमेंट है, याद आ गया?
स्क्वायर नहीं, नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आंसर है 2 की पावर n। n क्या है, इसके कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है इसमें, 2 है, तो आंसर कितना आया 2 की पावर 2 n के 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो कौन कौन से, तो एक तो तुम्हें पता है, एक तो 5 अंकल है, 5 तो सबका सबसेट होता है, एक इसमें ढूंढो 2 है कि नहीं, 3, बोलो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, एक ही एलिमेंट है वो है इसमें, और एक ये खुद 2,3, ये भी तो खुद का सबसेट भी तो है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं बताओ, देखो हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हाँ, तो किसी भी सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला ये है 2 की पावर एलिमेंट। ठीक है, 3 होते, हाँ 2 और 3 दोनों थे, तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक, मैं समझ गया, मैं समझ गया समझ गया, रुक जाओ। यहाँ पे n एलिमेंट नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं गिनो इनको, 1 2, 2 है, हाँ आई बात समझ, हाँ तो जैसे दे रखा है 1 2 3, तो बताओ इसमें कितने सब, इसमें इसके कितने सबसेट होंगे, फॉर्मूले से पहले गिनती बताओ कितने होंगे, 8 है ना, 2 की पावर 3, 8 1 2 3, वैसा वाला 3 नहीं, 1 2 3 ऐसा वाला, 8 होंगे, कौन कौन से, एक तो 5, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3, एक खुद 1 2 3, समझ में आ गई बात, गिन लो 8 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये सारे इसके सबसेट हैं, तो ये हो गई बात क्लियर। अब देखो पावर सेट किसे कहते हैं, तो सब सेट निकालने में सीख लिया, कितने होते हैं सब सीख लिया, पावर सेट, तो पावर सेट को लिखने का तरीका ये है, पी ए, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो सबसेट तो ये लिख दिए, इनका सेट बना दो, इनका क्या बना दो, सेट, अब सेट क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लो जी ये बन गया सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इज दैट क्लियर बच्चों, हाँ 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 बिल्कुल सही बात। अब जो ये सबसेट थे ना पहले, अब ये पावर सेट के क्या है, पावर सेट के तो एलिमेंट हो गए ना भाई, इसके तो अंदर आ रहे नहीं है, हाँ तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखो अगर कोई तुमसे पूछे कि 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ए, तो क्या बताओगे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, समझ के बाद, क्योंकि 5 अब एक एलिमेंट है जो पावर सेट के अंदर है, ये रहा, क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा अगर मैं इसमें तुम्हें से पूछूं 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ए, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखिए फॉल्स, बिल्कुल सही बात है ना, फॉल्स, क्योंकि ऐसी कोई चीज पावर सेट ए में नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये मतलब ए ये बात सच है, ठीक है, हाँ तो इस बिलोंग के साइन से पहले हु बहू बिल्कुल जैसा है वैसा इसके अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, नहीं है तो नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो हु बहू ये होना चाहिए, तभी बिलोंग कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, हाँ तो पावर सेट ऑफ ए समझ गए, पावर सेट किसे कहते हैं, किसी भी सेट के सारे सबसेट लिखो उनका सेट बना दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, बोलो, और कोई तुमसे पूछे कि अगर एक सेट है ए, एक सेट ए है, ये है, मतलब ए है और ये है, ए बी डी ई, बताओ इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से नहीं, बस कितने, गिनती बताओ, बता सकते हो, 4 होंगे, अच्छा पावर सेट कैसे बनाया गया था, हाँ, सब सेट से,
तो अब सोचो जरा इस बात से, 4 एलिमेंट होंगे, साक्षी विचार बता रही है। हाँ, टू की पावर 4। पावर सेट कैसे बनाया गया था? सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो जितने इसके सबसेट होंगे वही तो पावर सेट के एलिमेंट है कि नहीं? हाँ, तो तुम्हें क्या निकालना है? इसके सबसेट निकालने हैं। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने किसी सेट में सेट के सबसेट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो गए? 2 की पावर 4, 16 होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सब बातें ध्यान रखना। यूनिवर्सल नाम से पता लगा, यूनिवर्सल जिसमें सब कुछ आ जाए। ठीक है, हम हाँ, हमें 2-3 सेट दे रखे हैं, 2-3 सेट दे रखे हैं या एक भी दे रखा है, तो बेसिक सा सेट कि हाँ भाई ये बात बेसिक है बिल्कुल। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक सेट है, मान लो सेट ऑफ ऑल विमेन ऑफ वर्ल्ड। अरे क्या लिख दिया मैंने? सेट ऑफ विमेन ऑफ ऑल वर्ल्ड नहीं, सेट ऑफ ऑल विमेन ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनको लिख दो। मुश्किल है काम, लेकिन चलो ठीक है, कंप्यूटर अंकल को दे देंगे, तो लिख दो। तो बताओ इसका जो बेसिक सा यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा? बताओ, यही होगा। ध्यान से सोच के बताओ, मतलब किस बड़े सेट का हिस्सा है? ऑल विमेन किस बड़े पार्ट का हिस्सा है दुनिया के? यूनिवर्सल के ऑल ऑल पीपल, पीपल को क्या कहते हैं? ह्यूमन। नहीं समझे बात? अरे है तो इंसान ही, औरतें भी या नहीं है? क्यों रे बच्चों? हाँ, तो सेट ऑफ ऑल विमेन ऑफ वर्ल्ड, तो जो दुनिया भर की सारी औरतें हैं वो किस बड़े से पार्ट का, किस बेसिक से पार्ट का हिस्सा है? तो आंसर पता लग गया, सारे ह्यूमन का। ह्यूमन में तो आ गई ना औरतें भी। तो ये किसके लिए क्या हो गया? ये इसके लिए हो गया यूनिवर्सल सेट। इसको यू से लिखते हैं। ठीक है, समझे या नहीं? बताओ जल्दी से। नहीं, चलो एक और ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो बताओ इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट बनाओगे? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। हाँ, अब भाई बात समझ में आ गई होगी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, हाँ, तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही ना। ऐसे सोचना, बड़ा पिक्चर सोचना। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो बताओ क्या आंसर बताओगे इसका? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स किसका पार्ट है, किस बड़े हिस्से का? ना, कुछ थोड़ा छोटा शेप में तो ये ट्राइंगल और सब कुछ आ गए, उससे थोड़ा सा छोटा सोचो, ज्यादा बड़ा सोच लिया। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स किसका पार्ट है? हाँ, हाँ, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हाँ, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बोला मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स, ये और ये, तो ये तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। सबसेट और नॉट सबसेट तो पता लग गया ना। इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे तो कह देना है, नहीं होंगे तो मना कर देना। कर लोगे ये? हाँ, देखो बिलोंग टू, इसमें अंतर पता है ना क्या है? बिलोंग टू में क्या होता है? इधर तो सेट होता है, इधर एलिमेंट होता है कि नहीं? मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट हो। और सबसेट में क्या होता है? सबसेट में दोनों तरफ सेट होते हैं, इधर भी सेट इधर भी सेट। ठीक है, हाँ, तो ये बेसिक सी बात ध्यान रखना कि सेट और बिलोंग टू और सबसेट में क्या अंतर है। तो कभी कभी वो क्वेश्चन दे देगा। देखो ये देखो, बताओ ये चौथा और पांचवा पार्ट दिख रहा हो तो ये सही है कि गलत है ना? सर गलत है, अच्छा। क्यों गलत है बताओ? 5 नंबर गलत क्यों है बताओ? हाँ, क्योंकि हाँ ये देखो, ये क्या लगा? बिलोंग टू,
ये क्या लगा, बिलोंग टू। तो जैसे मैंने बताया बिलोंग टू में इधर क्या होना चाहिए, एलिमेंट, इधर क्या होना चाहिए, सेट। तो ये हूबहू इसके अंदर है, ये तो नहीं है, ए है बस इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या है, ये भैया गलत है, ये सबसेट होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें हैं छोटी मोटी जो ध्यान रखनी है। ये तुम सब कर लोगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये इसमें सबसेट है, बिलोंग है, कर लोगे ना, ये करना आज ही जाके खत्म करना इसको फटाफट, जैसे मैंने तेजी से कराया। हाँ, हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें, 2 घंटे बैठ जाओगे सब खत्म कर दोगे पूरा सेट। हाउ मेनी सेट पावर सेट ऑफ ए हैज इफ ए बराबर 5। अगर मान लो कि सेट ही 5 हो तो बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, 5 सबसेट बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 5 सबसेट क्या होते हैं, 5 के कितने सबसेट बनेंगे? हाँ, 5 कुछ नहीं होता, 5 2 की पावर n होता है। ध्यान सुनो, 2 की पावर तुम सेट लगा रहे हो, 2 की पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बताओ 5 में कितने एलिमेंट है, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0 होते हैं कि नहीं, 0 ही तो होते हैं। हाँ, तो आंसर क्या है, 2 की पावर 0, यानी कि एक है और उसका नाम कौन है, खुद 5। भाई 5 का तो सबसेट होगा कि नहीं होगा, खुद अपना तो होगा, बोलो। हाँ, तो ये बनेगा पावर सेट ऑफ ए 5 का सेट, 1 होगा इसमें भी, तो इसको 0 मत लिख के आ जाना, ठीक है। इसका भी एक सबसेट है जो खुद अपने आप ही है। बाकी ये तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल तुम कर लोगे। -4 इंक्लूड नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, 6 इंक्लूड है तो बड़ा ब्रैकेट, कर लोगे ना ये। फिर इनको ऐसे लिखना है तो ये भी लिख दोगे, मतलब x यहां भी लेस देन, यहां भी लेस देन, समझ बात क्यों, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। यहां भी इक्वल टू आ जाएगा नीचे, यहां भी इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां लेस देन, यहां लेस देन और इक्वल टू भी, यहां लेस देन इक्वल टू, यहां सिर्फ लेस देन। समझ में आ गई बात, ये नहीं बताओ क्यों रे बच्चों, समझे नहीं, हेलो, नहीं आई क्या बात समझ में, हेलो, अच्छा आप ऐसे बोलो ना। मैंने कहा इसको ऐसे लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख, यहां लाइट तो नहीं पड़ रही, तो मैंने बोला कि इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब आई बात समझ, हाँ, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, तो यानी कि ये इंक्लूड नहीं है। अब जैसे अगले में मान लो ये लगा है, तो क्या लिखोगे इसको, ये लो, ठीक है। हाँ, और मान लो कि ऐसा हो, तब क्या लिखोगे, ये इंक्लूड नहीं है, ये है। अब आई बात समझ में, मैंने क्या बोला, हाँ, ये बताई थी मैंने बात। नंबर 9, गिवन द सेट्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो आंसर पता है क्या होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें ए भी आ रहा हो, बी भी आ रहा हो, सी भी आ रहा हो, तो ऐसा सेट कोई ढूंढ लो जिसमें तीनों आ रहे हो। तो 0 1 2 3 4 5 6 में 8 नहीं आ रहा, तो यही दिख रहा है बड़ा सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो सारे आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। आई बात समझ में, हाँ, तो यूनिवर्सल सेट वही तो होता है जो सब कुछ आ जाए। तो ढूंढो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, तो आंसर ये थर्ड पार्ट है। ओके, हाँ, अब ये कुछ नोट है जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, वो तुम्हें पता है, वो तो होता ही है ना। और तुम ये भी बता दिया मैंने कि एवरी एम्प्टी सेट, हाँ, यानी कि हर एक नल सेट में एक सबसेट होता है जो वो खुद ही है, बोलो। हाँ, और ये बोला क्लियरली नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है कि नहीं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, ये 9th या 10th में था ऐसी चीजें। हाँ, और होल नंबर इंटीजर का है, इंटीजर रेशनल का है, रेशनल रियल का है, और रियल कॉम्प्लेक्स का है, जो भी 5 चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हाँ, तो यही सब बात है, ये मैंने तुम्हें सब बता दिया कि 2 की पावर n होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं।